तो जय हिंद प्यारे रसगुल्लो। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय संस्कृत कक्षा आठवीं का। कक्षा आठवीं का यह रियल पेपर है। आपको विश्वास है हमारे चैनल पे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कल के पेपर में आप गर्दा उड़ाने वाले हैं संस्कृत विषय में कक्षा आठवीं का ही। तो देखिए यहाँ पे आज गर्दा गर्दा हम कर देंगे, पूरा A to Z क्वेश्चन आपको आंसर सहित बता देंगे। ये देखिए पहला प्रश्न क्या है, संकरस भूषणम किम। तो कमलम, गरुणः, विषम और धनम, इनमें से क्या आंसर होगा आपको बताना है। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा विषम। क्या हो जाएगा दोस्त? विषम हो जाएगा। ठीक है। कृतवान इतस्मिन पदे कः प्रत्यय। तो इसमें कृतपाद में कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है। ठीक है ना, क्या बताना है? कृतवान में कौन सा प्रत्यय है, इसमें कृतवान में कौन सा प्रत्यय है? तो एक धातु प्रत्यय है। तो बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा नंबर? बी नंबर। ठीक है दोस्त, तो बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 क्या हो जाएगा? पुष्पमाला इतस्मिन पदे समासः अस्ति। तो पुष्पमाला में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है कि तत्पुरुष समास है कि बहुब्रीहि समास है कि द्वंद्व समास है? तो हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। पुष्प पुष्पमाला मतलब पुष्प का माला। ठीक है, तो जिसमें का के की का रो लोप हो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तो हमारा आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त, बी नंबर। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4, अस्ति इतस् विलोम पदम किम। अस्ति इतस् मतलब अस्ति शब्द में विलोम पदम किम, विलोम पद क्या है? अस्ति का विलोम पद, विलोम शब्द क्या है ना? तो सर्वत्र है कि वर्तते है कि यत्र है कि नास्ति है? यहाँ पर लिखा हुआ है नास्ति। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्त? नास्ति। तो हमारा नास्ति क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नास्ति लिखा हुआ है, अस्थि का विलोम शब्द नास्ति, ये इसी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, सेम टू सेम यही पेपर आपको एग्जाम में मिलने वाला है दोस्त, इसलिए आप विश्वास करें और कल पूरा गर्दा गर्दा उड़ा के आए एग्जाम में। ठीक है। इसके बाद चलिए अब यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर हम बता चुके हैं आपको। ये देखिए यहाँ पर हमने टिक लगाया है पूरा। देखिए ए नंबर का हमने बता दिया आपको। ए नंबर में सी नंबर होगा फर्स्ट का। सेकंड प्रश्न का आपका एक्तवतु होगा, दोबारा बता रहा हूँ। या प्रश्न क्रमांक 3 का ये होगा तत्पुरुष समास। प्रश्न क्रमांक 4 का नास्ति होगा और प्रश्न क्रमांक 5 का अध्यधन अपि होगा। अद्यापि इतस्मिन पदस्य संधि विच्छेदा। तो क्या हो जाएगा? अध्यधन अपि। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आंसर देख लीजिए। 1 से 5 तक के सही विकल्प पूरा मैंने टिक लगा दिया है आप पेन से, और आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद चलिए चलते हैं खाली स्थान में। ठीक है ना, डायरेक्ट क्या करते हैं? खाली स्थान यहाँ पर मैंने भर रखा है। देखिए खाली स्थान प्रश्न क्रमांक 6 का क्या हो जाएगा? मनसा सततम स्मरणीय। यहाँ सततम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सततम, ऐसा लिखा हुआ है, सततम ऐसा। ठीक है ना, सततम। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 7 क्या है? ये प्रश्न क्रमांक 7, स्वामी विवेकानंदस्य बालकालस्य नाम नरेंद्रनाथा अस्ति। यहाँ पर क्या हो जाएगा? नरेंद्रनाथ, ये जो मैंने लिखा है। 8वां नंबर क्या हो जाएगा? मंदिरस्य विषपान स्थलम वर्तते। मंदिरस्य उद्याने, इसका आंसर हो जाएगा उद्याने विषपान स्थलम वर्तते। ठीक है। इस प्रश्न क्रमांक 9 में क्या है? आपत्सु बिंदी बिंदी जानियात। तो यहाँ मित्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? वित्रम। ठीक है दोस्त। इसके बाद यहाँ पर देखिए आगे चलते हैं कि पंचदश वेत्र प्रहार सह शत्रुम धन्यात। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक इसमें अधोलिखित प्रश्नानि उत्तराणि एक पदे संस्कृते लिखा। तो इसका कदा जागरणीयम यानी कब जागना चाहिए, है ना। प्रश्न क्रमांक 12 में क्या है? बराह मिहिरः कस्य स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्तम प्रतिपादितवान। ठीक है ना। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13, 14 सब हम देख रहे हैं, आपको पूरा आंसर दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक ये कौन सा नंबर का बता रहा था अभी मैं? यहाँ पर देखिए 11 नंबर। ठीक है ना, 11, 12 का यहाँ पर आंसर देखिए। ये आंसर मैं आंसर सहित लेकर आया हूँ। ये बराहमिहिर कस्य स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्तम प्रतिपादितवान। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये आंसर लिखा हुआ है बराहमिहिरा गतानुगतिकतायाः स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्तम प्रतिपादितवान। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न लिखा हुआ है संस्कृत से, उसका हिंदी से अर्थ बताया गया है।
ये उसका उत्तर है, संस्कृत से हिंदी से अर्थ बताया गया है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न का उत्तर। अमृतम केन आपद्यते, ये प्रश्न है आपका। ठीक है ना, 13 नंबर का। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ ये अमृतम सत्येन आपद्यते, अमृतम सत्येन आपद्यते, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका राम राम घट्टः कुत्र अस्ति, है ना, राम घाट कहाँ है? तो राम घट्टः मंदाकिनी तटे अस्ति, क्या हो जाएगा? ये प्रश्न है आपके पेपर का और इसका ये आंसर है। ठीक है, इसका ये आंसर यहाँ पर दिया हुआ है मेरे मित्र, इसलिए आप पूरा आंसर सहित याद कर लें, देख लें और पेपर में गर्दा मचा दें। अमृतम केन आदित्य, ये दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, दोबारा बन गया है ये 12, इसका आंसर मैं बता चुका हूँ पहले। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका। देखिए जो पेपर था ना, पेपर मैंने दिखाया है पूरा पेपर, उस पेपर में पूरा क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन दिया हुआ है, उन क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर लिया है। ये देखिए ये आंसर ढूंढा, लेकिन साथ में क्वेश्चन भी मैंने लिख दिया है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, और पेपर में आप देख सकते हैं किस नंबर का क्वेश्चन है, 14-15 नंबर का, उसका आंसर ये है। ठीक है, तो आंसर आप देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ देखिए लोकहितम मम करणीयम, ये लोकहितम मम करणीयम ये श्लोक है, इसको आपको लिखना है ना। मनसा सत्यम स्मरणीयम, वचसा सत्यम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम। ठीक है, ये देखिए दो लाइन आपको श्लोक लिखना है, मतलब 2 श्लोक लिखना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे 5 नंबर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए कथम न सैनियम, कथम न सैनियम, कहाँ नहीं सोना चाहिए? तो सुख सहने न सहनियम, यानी सुख देने वाले बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब आपको और दिखाता हूँ, मैं पूरे प्रश्न दिखा देता हूँ। ठीक है ना, ये देखिए 21 नंबर में था कथम न सहनियम, है ना, और इसका आंसर बता दिया। असुर कदा जानियात, ये 22 नंबर का है। तो यहाँ पर देखिए 22 नंबर का जो आपका क्वेश्चन का आंसर है वो यहाँ पर है। देखिए ये 21 नंबर का हो गया। ठीक है, 22 नंबर का 22 नंबर का दिखा रहा हूँ, कहाँ गया थोड़ा, ये यहाँ पे देखिए 23 नंबर में क्या है कि अधोलिखित गद्यास्यम पठित्वा प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृते लिखत। ठीक है ना, 23 नंबर में क्या करना है कि ये जो गद्य दिया हुआ है उसको पढ़ना है और उसका प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, तो ये आपके पेपर में दिया रहेगा, ये गद्य दिया हुआ है, इसके क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, उनका आंसर ढूंढ के लिए आपको लिखना है। तो देखिए इसका आंसर मैं बता रहा हूँ कि पहले नंबर का आंसर हो जाएगा बराह मिहिरा कीदृशा आसीत्, तो यहाँ से बराह मिहिरा देवज्ञ वैज्ञानिक आसीतम, है ना, इसका आंसर यहाँ तक हो जाएगा। दूसरा नंबर है सह कस्य महत्तम प्रतित्वान, है ना, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर का सह सह गतानुगतिकतायाः स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्तम प्रतित्वान, यहाँ तक हो जाएगा दूसरे नंबर का। ठीक है ना, ये 2 नंबर यहाँ, 1 नंबर का यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, किम नाम संस्कृत शास्त्रम तस्य प्रिप्रतिपाद्य विषयो भवत्। ठीक है, तो ये तीसरे नंबर का, तो तीसरे नंबर का आपका आंसर यहाँ पर देखिए, तीसरे नंबर का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से, यहाँ से, ये देखिए तीसरे नंबर का आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये तीसरे नंबर का यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। चौथा नंबर क्या है, तेन कृता काल गणना कीदृशी आसीत्, तो चौथा नंबर यहाँ से हो जाएगा काल गणना प्रमाणिकी आसीत्। ठीक है ना, ये चौथा नंबर। ठीक है, पांचवें में क्या है, तेन इत्यस्य पदस्य विभक्ति वचनम च लिखत, तेन, तेन जो ये पद है, ये शब्द है, इसका विभक्ति वचन लिखना है। ठीक है ना, तो इसको आप अपने से करना है, ये व्याकरण का भाग है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए उद्यानम, उद्यान का जो है वो क्या लिखना है, एक निबंध लिखना है जो 6 लाइन में है ना। उद्यानम अत्यम रमणीयम भवति,
जनः उद्याने भ्रमणार्थम गच्छन्ति, बालका उद्याने क्रीडन्ति। ये 6 लाइन लिख देंगे, 6 लाइन आपको 6 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। और एक एप्लीकेशन लिखना है। ये जो है आप किस नंबर पे है उद्यान का निबंध, देखिए मैं दिखाता हूँ किस नंबर पे है। प्रश्न क्रमांक 26 वगैरह में है, 25 और 26 में। हाँ ये 25-26 में है, आपके पेपर में मिलेगा 25 और 26 में, ठीक है ना। तो 26 नंबर में है उद्यान का निबंध लिखने के लिए। और 25 में क्या दिया हुआ है, 25 में ये आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, द्वि दिवस के लिए अवकाश प्रार्थना पत्र। तो दोस्त ये आपके पेपर में मिलेगा 26 नंबर में, इसको आप रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर श्रीमानता प्राचार्य महोदय शास्त्री उत्कर्ष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दमोहनगर मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखना है। और यहाँ पर विषय क्या है, द्विदिवस अवकाशनार्थम प्रार्थना पत्रम, 2 दिवस के लिए अवकाश प्रार्थना पत्र। और श्रीमानता सविनयम निवेदनम करोमि यत् अहम अकस्मात् ज्वरपीड़िता अस्मि, विद्यालयम् आगन्तुं न शक्नोमि, कृपया इस दिनांक से इस दिनांक तक 2 दिवसस्य अवकाशं प्रार्थना कर्तुम् अनुमति ददाति। ये लिखना है। यहाँ पर आपका आज्ञाकारी शिष्य नाम लिख देना है, कक्षा और दिनांक जो भी है वो लिख देना है, ठीक है। तो इसी तरह आपको लिख देना है, 5 नंबर आपका रखा हुआ है। ये 25 नंबर के क्वेश्चन में आंसर एप्लीकेशन रहेगा, ठीक है। और निबंध 26 नंबर में लिखना है, जो कि उद्यान का निबंध है। ये 6 लाइन आप याद कर लीजिए, 6 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्त। तो चलिए, लगभग मैंने पूरा पेपर आपको बता दिया, पूरा पेपर का आंसर आपको मैं दिखा दिया हूँ, ठीक है ना। तो आप पूरा देख लीजिएगा। ये पूरा मैं क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन के साथ आंसर दिया हूँ। ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन किस नंबर पे हैं वो आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये PDF मैंने बनाया है, चूँकि इसलिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। और जल्द ही एक और वीडियो आएगा, उसमें भी पूरा आप पेपर दिखाया जाएगा।